हमें इसको आज आजमाने की जरूरत नहीं है। हम 20 साल से इसको आजमा रहे हैं। आज और अगर आज हमने एक सशक्त, समझदार, शिक्षित और जुझारू व्यक्ति मनोहर जैसे व्यक्ति को चुना, यहाँ पर वन पंचायत जैसी एक प्रणाली है जहाँ पर जनता का अपने जंगलों पर एक अधिकार है। आज वो वन पंचायतों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के मसीहा जिन्होंने विधानसभा के पटल में पर्वतीय क्षेत्रों के मामलों को जीवंत किया है, ऐसे जनप्रिय विधायक श्री हरीश धामी जी, जिनके सानिध्य, जिनके आशीर्वाद, हमारे जो IAS अधिकारी थे डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया जी, उनके सानिध्य में मुझे मिला। 2 बार उनका लेक्चर मैंने सुना। धन्यवाद गुरु जी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुंशियारी को एक नई पहचान पूरे विश्व में दिला। मंचासीन हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, बाकी के हमारे सारे प्रतिनिधिगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन हमारे बीच जनता। आज है दिन जनता को अपनी ताकत और अपनी समझदारी का परिचय देने का। जितने भी लोग आज मैदान में उतरे हैं, सारे प्रत्याशियों में कुछ न कुछ गुण जरूर होंगे। आजकल तो सीजन है वादों का, कितने लंबे चौड़े वादे, और क्यों नहीं, शायद दिल से कर रहे हैं, शायद उनका मंशा भी है कि उसको पूरा किया जाए। आज जनता की ताकत किस बात में है, परखिए। अभी है समय परखने का। लोग सोचते हैं कि अंदर वाला बाहर वाला करके आपका मनोबल तोड़ दें। लोग सोचते हैं कि शिकार भात में लोग बिक जाएंगे। लोग सोचते हैं कि पैसे बिछा दो और लोग बिक जाएंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है और ये हमें समझना है। मुंशियारी की जनता समझदार है। मुंशियारी की जनता को मालूम है कि जब हम एक गांव से, एक पंचायत से नगर की ओर अग्रसर करते हैं तो उसके लिए कुछ गुण, कुछ समझदारी, कुछ जानकारी की जरूरत होती है। जाहिर है कि सारे प्रत्याशी अपने आप को आज उसके काबिल मानते हैं, पर समय आज जनता का है। आज हमारा टाइम है ये तय करने का कि असलियत में हमारा जनप्रतिनिधि कौन बनने ऊपर। साथियों, उत्तराखंड एक राज्य है पूरे देश में जहां पर वन पंचायत जैसी एक प्रणाली है, जहां पर जनता का अपने जंगलों पर एक अधिकार है। आज वो वन पंचायतों को ध्वस्त किया जा रहा है, हमारे हक वहां से छीने जा रहे हैं। हम नगर नहीं बने हैं, आज भी हम गाय पालते हैं, खेती करते हैं, हमारा पानी जंगल से आता है। अगर जंगल सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ ना पर्यटन होगा, ना पानी होगा, ना प्रशासक होगी। और हम आज मनोहर टोलिया के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि मनोहर जंगल का महत्व समझता है। जब हम महिलाएं सड़कों पर उतरी थी जंगलों के लिए, मनोहर हमारे साथ था। ये छोटी बात नहीं है। आज जंगलों को देखकर, वन पंचायत को देखकर सबको लगता है कि यहाँ पर हम ठेके ले लेंगे। जब ठेके लेंगे तो याद रखिए हमारे नलके सूखेंगे, जंगल कटेंगे तो पानी खत्म होगा। एक ये मुद्दा है जो हमारे लिए बहुत ज्वलंत है। दूसरा मुद्दा पर्यटन का है। हम पर्यटन की दुहाई देते हैं। हाँ, सरमौली को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन का उपाधि मिला है, पर क्यों मिला है ये भी हम याद रखें। ये इसलिए मिला है क्योंकि हम संगठित थे, इसलिए मिला कि हमने अपने जंगलों की रक्षा की। आज भी हमारी आमदनी में से हम 2% निकाल के अपने जंगल के पालन पोषण के लिए डालते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ उस तरह का पर्यटन आए जहाँ पर स्थानीय लोग मूलभूत जरूरतों से वंचित ना हो। पानी पहले घरों में आए, जिसके लिए मनोहर टोलिया लड़ रहा है, ना कि पर्यटकों के लिए आए। हम कमाएंगे जरूर पर्यटन, हमें इसको आज आजमाने की जरूरत नहीं है। हम 20 साल से इसको आजमा रहे हैं। आज हमें वादे नहीं चाहिए, हमें हकीकत चाहिए। आज हम नींव डाल रहे हैं। अगर आप अपने मकान का कच्चा नींव डालोगे तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी, और अगर कच्ची बनेगी उसके लिए मुंशियारी के लोग जिम्मेदार होंगे। और अगर आज हमने एक सशक्त, समझदार,
शिक्षित और जुझारू व्यक्ति मनोहर जैसे व्यक्ति को चुना। और ये हम सब यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अभी द्वंद्व में है, उनके लिए कह रही हूँ जो अभी भाई बंदी या किसी का कुछ खाया कुछ पिया, किसी के एहसानमंद है, उनको संबोधित कर रही हूँ। नींव पक्की डालिए, आज डालिए। पहली बार चुनाव हो रहा है हमारा मुंशियारी का। अगर नगर पंचायत का नींव सही जाएगा तो अगले 10, 15, 20 साल में जिस तरह के हमारे विधायक हैं उस तरह का हमारा यहाँ का जनप्रतिनिधि भी निखर कर निकलेगा। जय उत्तराखंड। धन्यवाद दीदी, आप यहाँ आई उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा जी हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जनता को संबोधित करने के लिए। धन्यवाद। व्यापार संघ के अध्यक्ष बड़े भाई प्रमोद द्विवेदी जी, सर्वप्रथम इस जनतंत्र के जनक अपने आराध्य सुकरात को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एथेंस की सरकार ने जिन्होंने सच कहने के एवज में विषपान करवाया था और उन्होंने कहा था कि हर एक शब्द इंसान के लिए, हर एक शब्द एक जीवंत प्राण। पंचायत के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि श्री देवराम जी, गांधीनगर के प्रधान हमारे युवा साथी और जिन्होंने इस बीडीसी के सदन में हमेशा जनता के इस प्रथम चुनाव पर हम सब के अभिभावक, हम सब के गार्जियन और उत्तराखंड के भीतर इस पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के मसीहा जिन्होंने विधानसभा के पटल में पर्वतीय क्षेत्रों के मामलों को जीवंत किया है, ऐसे जनप्रिय विधायक श्री हरीश धामी जी, जिनके सानिध्य, जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग से आज यह जनसभा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। माननीय हरीश धामी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रत्याशी हमारे बड़े भाई और पूर्व में छात्र संघ महाविद्यालय मुंशियारी के छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य आप रहे, जिन्होंने जिला पंचायत के सदन को और कालामुनि से नीचे के क्षेत्र को, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तल्ला जोहार और मल्ला जोहार का हमारे जो आईएएस अधिकारी थे डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया जी, उनके सानिध्य में मुझे मिला, 2 बार उनका लेक्चर मैंने सुना। उन्होंने जो तल्ला जोहार को जो परिभाषित किया था वो जहां रालम और मीलम नदी का जहां पर कॉन्फ्लुएंस है, जहां पर संगम है, वहां से उन्होंने नीचे के साइड को अपने जो बुक में लिखा था कि वहां से नीचे के तल्ला जोहार को उन्होंने माना था। इसलिए मैं तल्ला जोहार नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में इन्होंने वो तल्ला जोहार और वहां से ऊपर को अपर हिमालय को उन्होंने मल्ला जोहार माना था। लेकिन वर्तमान समय में हम किसको मानते हैं कि कालामुनि से नीचे, लेकिन नहीं, ये भी तल्ला जोहार है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये तल्ला जोहार का व्यक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रसिद्ध आईएएस थे, जिनका मैं सम्मान करता हूं, पूरे क्षेत्र के लोग सम्मान करते हैं, उन्होंने तल्ला जोहार को कहां से माना, जहां पर रालम और मीलम नदी का कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि ये रूपसा बगर के नाम, रूपसा बगर से नीचे ये सारा तल्ला जोहार है। ये मैं नहीं कहना, ये वास्तविकता है, बुक में लिखी हुई है। क्योंकि जो हमारा संविधान है उस संविधान में स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, वो उनका सपना था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप राजीव जी के बारे में जानते हैं कि जिन्होंने पंचायत राज और निकाय चुनाव को मजबूत करने का काम किया और 1 जून 1994 को उन्होंने ये माना और उनकी जो सोच थी, जब हम ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर प्रवास कर रहे होते हैं, जब हम ग्रामीण क्षेत्र से नगर की तरफ प्रवास कर रहे होते हैं, तो एक संक्रमण काल है। यानी कि आप गांव को छोड़ करके, यानी कि आप ग्राम्य विकास विभाग को छोड़ करके शहरी विभाग की ओर अग्रसर हैं। एक नई व्यवस्था की ओर आप अग्रसर हैं और वो नई व्यवस्था कैसी बने, यह एक मतलब ये असाधारण समय है। क्योंकि आप आज से 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय लोगों ने नारा दिया था कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। आने वाला जो 23 तारीख है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। आप एक नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। उस नए व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, बुनियाद कैसे बने, इन तमाम जो मुद्दे हैं, जो बुनियाद बनेगी, उन बुनियाद को बनाने की जिम्मेदारी एक नए अध्यक्षों की होगी। और नगर पंचायत का अध्यक्ष केवल अध्यक्ष नहीं है, वो एक प्रशासनिक पद भी है। उसको आप प्रशासनिक तौर पे भी दे सकते हैं और राजनीतिक तौर पे भी दे सकते हैं। उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वर्तमान जो ढांचा है, नगर पंचायत का जो वर्तमान ढांचा है, उसको प्रशासनिक दृष्टि से बनाया गया है। इसको व्यवस्थित और लोकतांत्रिक तरीके से बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि, आज मजबूत जनप्रतिनिधि जिसको आप भेजेंगे, निश्चित तौर पर उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके सारे डेटा, सारे कागजात अभी ग्राम्य विकास में है।
आने वाले समय में जब आप निर्वाचित हो जाएंगे, जब आपके सहयोग से वो निर्वाचित होंगे, तो कि उसको एक मतलब नेतृत्व जो व्यक्ति करेगा वो एक चित्रकार के रूप में वहां पर काम करेगा। चित्रकार के रूप में नेता को काम करना होता है, उसमें रंग भरने का काम जो वहां पर जो अधिकारी होंगे उनकी करने की जिम्मेदारी है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप सौंपने जा रहे हैं, एक नई व्यवस्था को सौंपने के लिए, एक नई व्यवस्था में जो आप सौंपने जा रहे हैं, उस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त और दुरुस्त किया जाए, इन जिम्मेदारियों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनोहर टोलिया पे विश्वास व्यक्त किया है और आप लोगों ने विश्वास किया है कि नई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग 23 तारीख को जरूर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप लोग यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो कहा कि मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि अंदर बाहर, तो मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, कोई कहीं भी रहे, कोई किसी भी, हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का हूँ, वो अंत में यही कह सकता है जो हमारे संविधान की व्यवस्था है कि एक हरी नागरिकता की, वो भारत का नागरिक है। इसलिए किसी को अंदर बाहर कहने की कोई जरूरत नहीं है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सब भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के लाल हैं, भारत के वासी हैं, हम सब इधर ही के हैं, अंदर बाहर वाला कोई प्रश्न नहीं है। इन बातों से ये सब मुद्दे भटकाने वाली बात है। इन बातों में ना आकर के आप आने वाले समय में 23 तारीख को जरूर कांग्रेस के पक्ष में, हरीश धामी के पक्ष में, मनोहर टोलिया जी के पक्ष में जरूर मतदान करेंगे। और एक मुद्दा और एक और कहना चाहता हूं, जो मालिकाना हक वाला माननीय विधायक जी भी यहाँ पर है। मालिकाना हक, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक जी पिछले दिनों अस्कोट आराकोट के जब यात्रा चली थी तो उन्होंने बताया कि 80 के दशक में, आज से 40-45 साल पहले, कई पुनः जितने हमारे यहाँ पर सहयोग के लिए आज हम लोग पधारे हैं, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों को इंतजार भी है कि हमारे प्रत्याशी मनोहर टोलिया जी आपके बीच में आए और संबोधित करें। इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद बड़े भाई हमारे मुंशियारी के व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी और हम सब के नेता हमारे क्षेत्रीय विधायक बड़े भाई माननीय श्री हरीश धामी जी, उपस्थित मुंशियारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे साथी ईश्वर कोरंगा जी, मुंशियारी महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बड़ी बहन मीना निखुरपा जी और हमारे माटी संगठन के और सरमोली के पूर्व सरपंच हमारे माटी संगठन के मल्लिका दीदी जी और हमारे गुरु अजय टीचर के रूप में और अभिभावक के रूप में जब बचपन में हम पढ़ाई करते थे हमारा, और हमारे मेरे साथी पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई डॉक्टर गोकरण पांगी जी और गांधीनगर जोसा के ग्राम प्रधान हमारे मेरे साथी राकेश रोशन जी और हमारे पूर्व सांसद प्रतिनिधि और वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे देवराम जी और हमारे बड़े भाई मुंशियारी के प्रतिष्ठित ललित बथियाल जी, जगत बिठवाल जी, जगत महर जी, जगदीश बथियाल जी और तमाम हमारे पूर्व अभी निवर्तमान हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन हमारे धर्मेंद्र कुमैया जी, गोस्वामी जी, तमाम मित्र युवा साथी दान सिंह बगड़े जी, योगेश परसवान जी, योगेश भागनी जी, योगेश दानो जी, चरण मिश्र जी, ये छात्र संघ के अध्यक्ष है पूर्व सबका, और खत्री जी, नंदन सिंह प्रधान जी, तमाम क्षेत्रों से आए हुए, गोरीपार से, गोरीवार से, कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां से भी आए हैं, सबका हम दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
और मैं यहां पर जितने भी लोग स्टेशन में हमारी आवाज सुन रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मनोहर सिंह टोलिया कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। चुनाव चिन्ह मेरा हाथ है। आगामी 23 तारीख को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ पर मुहर लगाकर कांग्रेस को विजय बनाने का काम करेंगे, हाथ को विजय बनाने का काम करेंगे। सभी मेरे मुंशियारी क्षेत्र वासियों से अनुरोध है, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जिनका वोट है ठीक है, कोई जिनका नहीं है, उन्होंने अपने इष्ट मित्रों को, भाई बिरादरों को 7 के 7 वार्ड जैंती से नया बस्ती तक, भूंगा पानी से खोली तक, मल्ला खोली, तल्ला घोरपट्टा तक, जैंती तक, लंगड़ी बाड़ा तक, तमटोड़ तक, सब लोगों ने मेहनत करना है। अपने भाई बिरादर, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, सब लोगों को अपने बदले वोट डलवाना है। मैं एक अपना जीवन परिचय देना चाहूंगा आपके सामने। कुछ लोगों ने, हो सकता है किसी से मेरी पहली मुलाकात हो, मनोहर टोलिया आखिर है। पैदा में बनिक में हुआ, लेकिन मेरा पैतृक, मेरे दादा परदादा लोग, दादा बूबू लोग हमारे टोला साइपुलों में रहते थे। कुछ लोग वहां से निकले, देहरादून बसे, कुछ लोग हल्द्वानी बसे, कुछ अल्मोड़ा बसे, कुछ पिथौरागढ़ बसे, कुछ भैंसकोट बसे, कुछ गिरगांव में बसे, सब जगह, कुछ मुंशियारी में बसे। तो आज मुझे जो हल्द्वानी में ठीक ठाक जगह बैठे हैं, उनको तो कहते हैं मुंशियारी का है, यही के है लोग, टोलिया लोग, मरतोलिया लोग, बिलजू के बिलजुआल लोग, मरतोली के मरतोलिया लोग। अब हम थोड़ा सा गांव में बैठ गए तो लोग कह रहे यहाँ का नहीं। अब जब हल्द्वानी में हमारे भाई बिरादर हैं, पिथौरागढ़ में हैं, आपके हों चाहे हमारे हों, सब लोग बसे हैं, तो उनको वहां घर बनाया उन्होंने। यहाँ आते हैं तो कहते हैं नहीं जी मुंशियारी के हैं। तो हम तो, मैं सन 1989 में मुंशियारी में आ गया था। 4 साल में मेरे पिताजी, 3 साल 3.5 साल में पिताजी गुजर गए थे। मैं बहुत गरीब घर का बच्चा था। मैं जो है, मेरी राशन कार्ड बीपीएल से एक नीचे कैटेगरी होता है, अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड से मैं यहां तक का सफर मेरा बहुत जटिल रहा। मेरी मां ने मुझे लोगों के घरों से इधर उधर से राशन, तमाम कपड़ों की व्यवस्था करके मुझे बहुत बड़ा यहां तक पहुंचाया। उसके बाद मैं यहां पर बाजार में लक्ष्मण पांति, लक्ष्मण सीआईडी कहते हैं जिसको, सन 1989 में उनके घर आया। मैंने कक्षा 5 पास किया वहां से। मैंने तमाम हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैं 11th में एडमिशन ले रहा था, तो मेरे पास किताब लाने के लिए, कॉपी किताब लाने के लिए, मेरे पास ड्रेस सिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर समीर कुमार गुप्ता एक एसडीएम हुआ करता था, उप जिलाधिकारी तत्कालीन एसडीएम साहब हुआ करते थे। उस एसडीएम साहब ने मुझे 162 रुपए का किताब चंद्र सिंह बुक सेलर के यहाँ से, बाजार से, बलवंत सिंह नितवाल जी आज जिंदा हैं, आप पता करिएगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बलवंत सिंह नितवाल जी को एक पर्चा दिया, एसडीएम साहब ने कहा कि इनका कॉपी किताब लाओ। तो 162 या 68 रुपए का कॉपी किताब आया था। तो उन्होंने मुझे कॉपी किताब दिला दिया, लेकिन एडमिशन उन्होंने करा, लेकिन मेरे पास पैंट और कमीज लाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मुझे उन्होंने वो पैंट कमीज लाने के लिए भी उन्होंने ड्रेस सिलवाया। तो मैं 11 में एडमिशन लिया। मेरी जिंदगी बहुत संघर्ष रहा, मैं जमीन से निकला। उसके बाद मैंने 12th पास किया। हमारे गुरुजी और हम साथ रहते थे, बीजी। यहां पर रामलीला हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हम बच्चे थे, हम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद इंटर करने के बाद मुझे गिरधर सिंह पांति जी द्वारा, स्वर्गीय श्री यहाँ के प्रधानाचार्य जी गिरधर सिंह पांति जी के द्वारा मुझे कहा गया, तो बेटा तू एडमिशन ले BA 1 में। तो मैं उनको कह नहीं पाया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एडमिशन 600 रुपए एडमिशन फीस था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसे कहां से लाता। तो यहां पर हीरा देवी धर्मसत्तू
जमीन से जहां से निकले हैं वो दिन भूल गया तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपने दुख और अपना जो मेरा जीवन परिचय हो मैं परिचय देना चाह रहा हूं, ताकि जब आप वोट देंगे तो कहेंगे कि यार ये आदमी जमीन से निकला है, गरीबों का इसने गरीबी देखी है, इसने दुख देखे हैं, इसलिए ये गरीबों का दुख समझ सकता है। हमारे यहाँ पर युवा शक्ति और मातृ शक्ति है। उसके बाद में छात्र संघ का महासचिव रहा, अध्यक्ष रहा। उसके बाद 25 साल की उम्र में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, मैं जीता। लोगों का आशीर्वाद रहा। पूरे पिथौरागढ़ जिले में सबसे कम उम्र का लड़का था जो जिला पंचायत सदस्य था, 25 साल की उम्र में। आप लोगों के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद मैं 2 कार्यकाल मुझे विधायक जी द्वारा प्रदेश संगठन के अध्यक्ष द्वारा मुझे बढ़ा दिया गया। मैंने बखूबी से कांग्रेस अपने परिवार को उस पार्टी के लिए झंडा उठाए, नारे लगवाए, पोस्टर चिपकाए, दरी बिछाने का काम, चेयर लगाने का काम भी किया। आज उसके बाद में पीसीसी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, पीसीसी मेंबर उत्तराखंड कांग्रेस। उसके बाद 4 साल के बाद में वर्तमान में मुझे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष में नवाजा गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने कांग्रेस के लिए दिल से काम किया, अपना तन मन धन तो मेरे पास नहीं है उतना। कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, लोग बागी हो गए। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया होता तो मनोहर टोलिया नारे लगाता। तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि यार हम तो 50 लाख लगा देंगे, 1 करोड़ लगा देंगे, लेकिन मेरी ताकत इतनी नहीं है। मेरे ताकत जितने आप लोग यहां पर बैठे हो वो मेरी ताकत हो, यही मेरी दौलत है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे यहां तक लाया है। ये मेरा कर्मस्थली है, ये मुंशियारी मेरा, जहां मैंने कर्म किया, मैं इस मुंशियारी से छोड़ के नहीं जा सकता। यही मुंशियारी मेरा प्यार है, ये मेरा जीवन परिचय है। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से वादा करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंची है मित्रों, मैं एक ही वादा करना चाहता हूं, इस मुंशियारी को हम सब लोग मिलकर, चाहे वो जैती के हो, चाहे नया बस्ती के हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, हम सब लोग जब तक एक मुट्ठी में, एक अचुलमा गणन यूं करके एक हाथ में सब लोग अगर मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये तेरा और मेरा जब तक इस मुंशियारी में रहेगा तब तक मुंशियारी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं वादा करता हूं, यदि आप लोगों के मुंशियारी नगर पंचायत क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं 10 साल तक जो है हाउस टैक्स को माफ करने का काम करूंगा। 10 साल तक उससे परेशान है हर लोग, खासकर मात्र महिला शक्ति परेशान है जो घरों को देख रेख करते हैं। मैं वादा करता हूं, सबसे पहले मैं बंदरों के लिए पूरा नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद एक एक करके बैठक करके उसको जो है बंदरों को यहां से भगाने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं, भूमि का मालिकाना हक के लिए, भूमि का चाहे जिनके जमीन नाम से है वो ठीक है, लेकिन जिनके जमीन नाम से नहीं है, बड़े बड़े मकान बने हरे पीले नीले कलर के हम लोगों के, लेकिन जमीन और नाम पर है उमा भी एक मलत हूं मेरे जमीन नाम पर तो मेरे जमीन नाम पर नहीं जब मैं अपन लड़ा लड़ो जब 3 जगह फायदा हो गया है जी भाई। लेकिन अब जो जमीन सब ठीक ठाक जो उनको यार अभी फुगी रहना नहीं, इधर जमीन का लग रहा जगह में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। मैं मालिकाना हक के लिए यहाँ पर बैठक कमेटी गठित कर शासन को यहां से जो प्रस्ताव बनेगा कमेटी का, उस प्रस्ताव को शासन को भेजेंगे। शासन में हमारे विधायक जी दमदार तरीके से उसको सदन में रखने का काम करेंगे।
हमारे अगर हम गलत काम करेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद तो हमारा कान मरोड़ने वाले, हमको उंगली दिखाने वाले, ऊपर से मारने वाले कौन है? माननीय विधायक जी। लोग बनेंगे, निर्दलीय वाले बनेंगे तो कौन होगा कान मरोड़ने वाला? हमारा पर्यटन नगरी आप विश्व मानचित्र में देखिए, मुंशियारी पर्यटन करके एक अलग सा स्थान है उसका। इस पर्यटन नगरी में होम स्टे से जो रोजगार कर रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा और यहां पर पर्यटन सबसे ज्यादा आते हैं तो अच्छा एक सुंदर आपका पार्किंग होगा। आपके महिलाओं के लिए जो हमारे गांव से आते हैं लोग, महिलाएं टूरिस्ट में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए महिला हाईटेक शौचालय भी बनाया जाएगा। और पार्किंग इसलिए अच्छा होगा, जब आप बाजार में आते हैं गाड़ियां इतनी चलती है कि गोगर भी बहन आ रहे ना, उनसे पत्थर सुनने चलन की पैर भी गैर होने, तो कई परेशानियां आप लोगों के, स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट जो आते हैं हमारे एरिया में उनको भी फायदा देने का काम करेंगे। पार्किंग सुंदर बनाएंगे, रोड सुंदर बनाएंगे और हमारा स्वतः जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो उनका मैसेज जाएगा बाहर, देखो यार मुंशियारी बहुत सुंदर है। अभी भाई ने कहा गो लचन गोएड भी, जब हमारा रोड आपका नाना सेन वाला रोड, जैती गांव धामीकुड़ा, ये चल्ला घोरपट्टा वाला रोड, हॉस्पिटल लाइन वाला रोड, हमारा जो है सरस मार्केट से आपका सरमोली वाला रोड बहुत सुंदर होगा, डामर होगा, गड्ढे नहीं होंगे, नालियां होंगे और आपका जो गांव को जाने वाला उसमें टाइल वाले अच्छे पगडंडियां होंगे, जो सुरक्षा दीवार होगा, आपके छत से जो पानी निकलता है उसको ढंग से हम कहां पर रखना है वो बात करेंगे, लोग बाजार में लेके। दूसरी बात कहना चाहूंगा, मुंशियारी के अंदर इतने कूड़े हैं, बीच में आपने देखा होगा 3 महीने 6 महीने पहले देखा होगा, यहां पर जो है 7 महीने 1 साल पहले आपने देखा, मैं यहां पर एसडीएम कोर्ट में एसडीएम नहीं था, तहसीलदार नहीं था, लोग गांव से आते हैं सर्टिफिकेट होटल में खाना खत्म, गांव से आते फिर दूसरे आने जाने के टिकट नहीं, एसडीएम नहीं है करके हमने आवाज उठाया, तहसीलदार नहीं है करके हमने आवाज उठाया, बिजली नहीं है, आपका हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन और तमाम डॉक्टर नहीं है करके आवाज हमने उठाया। ये जितने भी दावेदार हैं ये तब कहां थे? आप पूछ सकते हैं इनको। अगर इनके पास एक दिन भी अगर तहसील में अगर एसडीएम कोर्ट में धरने में बैठे हो तो जरा एक पन्ने में आज इनको बोलो, ग्रुप में जो है सोशल मीडिया में फेसबुक में कहीं जरा लिख दें कि हम इतने तारीख को हम धरने में बैठे थे मुंशियारी की जनता के लिए। जब आप लोगों के लिए, जनता के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए असुविधा होने पर इन्होंने जब अपना योगदान आप लोगों के लिए नहीं दिया, समाज के लिए नहीं दिया, तो आज आप लोगों के बीच हाथ जोड़ के कहते हैं कि सबसे दमदार कैंडिडेट हम हैं, कहते हैं। बताओ, जिसका कोई समाज के प्रति योगदान नहीं। अरे एक महोत्सव की बात करते हो, महोत्सव 2014 में कान खोल के सुन ले जो लोग सुन रहे हैं, जो बाहर ये कहते हैं महोत्सव ये हुआ, हमने ये बांटा, कान खोल के सुन लो। महोत्सव 2014 में हरीश रावत जी की सरकार, माननीय विधायक जी की सरकार ने यहां पर महोत्सव शुरू किया। महोत्सव के पैसे से राशन बांटा गया है, दुकान से खरीदकर राशन बांटा गया है। महोत्सव का पैसा पूरा मुंशियारी वासियों का है, किसी व्यक्ति विशेष का महोत्सव का पैसा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने 10,000 का राशन बांटा है, 20,000 का राशन बांटा है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 20,000 का राशन बांटा। यह राशन महोत्सव के पैसे से 2.5 लाख का राशन बांटा गया है। इसमें श्रेय ले रहे हैं अपने आप में। जब 2019 तक हमने महोत्सव कराया, हमने तो कभी श्रेय नहीं लिया। विधायक जी ने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए महोत्सव में विधायक निधि से। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 10 लाख रुपए दिए।
आपने 50 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने रसीद काटा, लॉटरी वाला काटा, लॉटरी काटा किसी ने, तो सबका सहयोग तो मानोगे आप उसको? आपके घर का थोड़ी है। सबने चंदा किया है, किसी ने 1 रुपए दिए। अब बताओ, हमारे जमाने में जब हम करते थे 2014 से लेकर सब हम करते थे, 2014 में जब शुरू किया, उस महोत्सव में उस टाइम क्या होता था, मुंशियारी महोत्सव में रात के 2 बजे 1 बजे हमारे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री जी बैठते थे रात के 12 बजे तक, और जाल आते थे, जाल, कोई कुकला लाता था, कोई भुमला लाता था, बगल में महिला मंगल दल प्राथमिकता देंगे, स्थानीय महिला मंगल दल, स्थानीय महिला समूह को प्राथमिकता देंगे। उस दुकानदार चाहे रोटी बनाए, चाहे डोंगचू पीसे, चाहे कुकला बनाए, चाहे भुमला बनाए, चाहे मडुए की रोटी बनाए, चाहे जा बनाए, चाहे टोपी बेचे, चाहे जैकेट बेचे, हमारा मकसद है पूरा मुंशियारी को एकजुट करके आगे बढ़ाने का मकसद है हमारा। हमारा मकसद किसी ये तेरा मेरा ऊंच नीच करने का मकसद नहीं है। कुछ लोग हमको कल परसों प्रचार में जा रहे थे, हमारे लोग, उनको धमकाने का काम करा गया हमारे सपोर्टरों को। हमको इस तरह डराया जा रहा है। 25-25 30 गाड़ियां हमारे पीछे। जो मित्र हो, बिरादर हो, भाई हो, एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप मुझे अपने नए बस्ती से लेकर जयंती तक, जहां आप 7 वार्डों में जहां जहां आपके इष्ट हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बिरादर हैं, सब हैं, उनको एक रिक्वेस्ट कर दीजिए प्लीज। एक बार इस बार 23 तारीख को मनोहर सिंह तोलिया चुनाव चिन्ह हाथ पर मुहर लगाकर कांग्रेस को विजयी बनाने। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई मनोहर तोलिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर कोरुंगा जी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष बहन मीना निकृपा जी, व्यापार संघ मुंशियारी के अध्यक्ष भाई प्रमोद द्विवेदी जी, मातृशक्ति के रूप में हमारी बड़ी बहन मलिका वृद्धि जी, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई देवराम जी, गांधीनगर के ग्राम प्रधान भाई राजेश जी, और जी मुंशियारी के हम सब के युवाओं के साथी बड़े भाई विनोद पांगती जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश गोस्वामी जी, सुरेंद्र पारा जी, दान सिंह बंगड़ी जी, और समस्त जितने से भी गांव से मेरे साथी आए हैं, क्योंकि समय अगर लूंगा तो समय का अभाव है। हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष छोटे भाई धर्मेंद्र कुमैया जी, और उपस्थित सभी गांव से आए हुए मेरे प्रतिनिधिगण, उपस्थित यहाँ पर मेरी मातृशक्ति और बुजुर्गगण और युवा साथियों, मैं आप सबको सर्वप्रथम नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको सबसे पहले नव वर्ष 2025 की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उत्तरायण के महापर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आने वाले गणतंत्र दिवस की भी आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। आज ये मुंशियारी में जो पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। मुंशियारी की नींव और मुंशियारी की जो यहाँ का ढांचा बनेगा, उसको रखने की चुनाव। हम अगर घर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हम फाउंडेशन डाल रहे हैं, नींव रख रहे हैं, और उस नींव को रखने के लिए हम अनुभवी मिस्त्री का वहां पे उपयोग करते हैं, और अच्छे मेटलों की जरूरत पड़ती है, और अच्छा दिन बाद ढूंढते हैं। उसी तरह आज ये मुंशियारी का नगर पंचायत पहली बार गठित हो रहा है। आज तक आप ग्राम सभा के अंदर थे, आपकी जो भी योजनाएं संचालित होती थी ग्राम प्रधान और विकास खंड के माध्यम से होता था, और ग्राम में विकास के माध्यम से होता। आज आप नगर पंचायत में हैं, तो नगर पंचायत में शहरी विकास के अंदर आप काम करेंगे। और ये मुंशियारी की, अगर आज इस मुंशियारी की नींव रखने वाला व्यक्ति सक्षम और जुझारू और अनुभवी नहीं होगा, तो मुंशियारी की आने वाली पीढ़ी, आज जो हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबको कोसेगी।
और कहेगी कि जिस समय मुंशियारी का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जा रहा था, उस समय कौन प्रतिनिधि थे, कौन वोटर थे जिन्होंने एक व्यक्ति जो मुंशियारी की ऐसे भी नहीं जानता, मुंशियारी की जो है रचना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष की दावेदारी दी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल से सड़क से लेकर तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक संघर्ष करने वाले साथी भाई मनोज टोलिया को राष्ट्रीय कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। ये वही मनोज टोलिया है जब बड़ी बहन मेलका दीदी लोगों ने मुंशियारी के शराब के भी तो ये अपनी सरकार से हमसे लड़ने का काम करता था कि हमारी बहनों में जो केस लगा है उसको खत्म करने का काम करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोहर भाई को। जब से हमारी मातृशक्ति, जब से हम मुंशियारी की हॉस्पिटल हो या पेयजल की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या शिक्षा विभाग की समस्या हो, उन समस्याओं के लिए आप लड़ते हैं। तो आज समय है साथियों, 20 साल का इस मुंशियारी में जो इन्होंने एक तपस्या की है, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, उसके उस परिणाम का फल देने का समय है। आज विपक्ष मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास वक्ता नहीं है। मैं आज एक देख रहा था, भाड़े का टट्टू यहां से बोल रहा था, देखिए उसके सोशल मीडिया में 2 महीने पहले तक इसी हरीश धामी का गुणगान करता था अपने सोशल मीडिया से, कहता था कि उत्तराखंड का विधायक ऐसा होना चाहिए। आज मैं देख रहा था इस मंच से, कहता है 3 बार विधायक आपने बनाया, काम नहीं करता है। कहना चाहता हूं बेरोजगारों के उस लुटेरे को, तेरे बाप ने मुझे विधायक नहीं बनाया, न तूने विधायक बनाया, मुझे विधायक मुंशियारी की जो है सम्मानित जनता ने बनाया है, मुंशियारी की स्वाभिमानी जनता ने बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं साथी, 1 महीने 2 महीने पहले तक जो हमारी तारीफें, हमारे तारीफों के जो है पुल वादा करता था, आज कौन सी पैसे की ऐसी शक्ति तुम पर लग गई कि तुम मंच से हरीश धामी को चैलेंज कर रहे हो? मैं वही हरीश धामी हूं जिन्होंने इन बेरोजगार संघ के छात्रों का विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन में मामला उठाकर मुकदमे वापस कराने का काम किया। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, बेरोजगार उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, ये अब तुम्हारा अध्यक्ष नहीं रह गया, एक भाड़े का टट्टू बन गया है। ये आप लोगों के नाम पर सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से रंगदारी करने वाला भड़वा बन चुका है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जो सचिवालय में जाकर आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर के नाम पर धमका कर ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता है, टेंडर दिलाना चाहता है। क्या ऐसा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ सकता है? क्या यहाँ पर बेरोजगारों की लड़ाई चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस नगर पंचायत में बेरोजगारों को टिकट दिया? लालच तो हमको भी बहुत थे, हमको लोगों ने कहा हम करोड़ों लगा देंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे मुंशियारी के बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने कहा क्या आप इस मुंशियारी में ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहेंगे जो बोतल पकड़ के ठुमका लगाता है, जो सामाजिक कार्यों में सबसे पहले रहता है, उसको चुनोगे या मुंशियारी के स्वाभिमान को बचाओगे? ये लोगों ने मुझसे कहा। और मेरी कांग्रेस पार्टी ने टाइम को किनारा करते हुए मनोज टोलिया जैसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट देने का काम किया। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आप लोगों के पास उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आया हूं। हमने हमेशा इस मुंशियारी को, इस धारचूला को राजनीति से परे रखकर काम करने का काम किया। हमने हमेशा यहाँ के विकास के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे 2012 का वो पहला विधानसभा सत्र, जब मैं अपनी सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांध के किया, उसका परिणाम है 111 गांव मिलकर बिहार से बाहर हुए। यहाँ का तमाम जो गैर जनजाति के लोग हैं उनको ओबीसी का आरक्षण मिला। उसी ओबीसी के आरक्षण के कारण इस बार 5 बच्चे उत्तराखंड के पीसीएस में निकले हैं। अगर वह हरीश रावत की सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण नहीं देती तो कहीं न कहीं उन बच्चों को भी थोड़ा सा मलाल जरूर है।
पता नहीं टीचर तो कितने बन गए हैं, क्या इंजीनियर कितने बन गए आरक्षण में, उसकी गिनती नहीं। अभी तो हमने बीज बोया है, अभी जब आप बीज वो क्या वरदान दिया, यहाँ के लोगों ने क्या काम, इसमें जो बॉन्ड बना है मटियानी ठेकेदार, तो मैं यहाँ की धरातल, यहाँ के विकास की ऐसे भी नहीं, कुछ धनवानों के पैसे लेकर जिस तरह कुत्ता मीट के हड्डी करे अपने मालिक को छोड़कर जो है पूंछ हिलाने लगता है, उसी तरह तुम यहाँ पर आके बात करते हो, कहते हो हम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। तुम जैसे फड़ों को मैं किसी बेरोजगार संघ का अध्यक्ष नहीं मानता और इस मंच से खुला चैलेंज कर रहा हूं। अब देखता हूं तुम्हारी आंदोलन में कितने बेरोजगार आते हैं, जिन बेरोजगारों को, जिन गरीब माँ बाप के बच्चों को गुमराह करके जिनके नाम से तुम इस प्रदेश में रंगदारी करना चाह रहे हो, वो अब नहीं हो। और कांग्रेस के कुछ फड़वे जो इस तरह के फड़ों को सपोर्ट करते हैं, उनको भी इस मंच से खुला चैलेंज है। अब अगली जो मीटिंग होगी कांग्रेस की, उस मीटिंग में तुम फड़ों की भी नंबर होगी, तुमको कैसे मैं बताता हूं, उसका जवाब मैं दूंगा। मैं वही आदिशामी हूं जिसने गैरसैंण की विधानसभा में अपने पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बिगुल बजाया। इसलिए बजाया था क्योंकि मेरे पहाड़ की पीड़ा वहां पर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं अगर आया हूं तो जन सेवा के लिए आया। मैं उस दिन अपने आप को कमजोर मानूंगा जिस दिन मेरे विधानसभा की देव तुल्य जनता मुझे अपने नजरों से नीचे दिखाई। जिस दिन उसका सहयोग नहीं होगा मैं स्वतः कमजोर रहूंगा। नहीं तो ऐसे गढ़वाल के अंतिम छोर से लाए हुए फड़ों की बातों से मैं विचलित नहीं होता। जो उम्मीदवार है उनके सपोर्ट में की वोट नहीं मांग रहे। निर्दलीय तो पिथौरागढ़ में भी लड़ा था क्योंकि वहां माल नहीं मिला। मुनस्यारी में कुछ टुकड़े फेंक दिए गए, वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उन टुकड़ों के पीछे मुनस्यारी भागा है। पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया के उसके 1.5 महीने पहले के पोस्ट चेक करिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज ही मैं कहूंगा कि हम मनोहर को नहीं, जिसके लिए समर्थन करने आया था उसको वोट। जो लोग प्रचार करने के लिए भी पैसे के बल पे लोग ला रहे हैं, वो इस मुनस्यारी का क्या विकास करेंगे? जिनके पास इस मंच से अपनी जनता को संबोधित करने का व्यक्ति नहीं है, वो मुनस्यारी की कुर्सी में बैठना चाहता है। जैसे मुनस्यारी महोत्सव की बात करते हो, जैसे मुनस्यारी महोत्सव के राशन बांटने की बात करते हो, वो यही कांग्रेस की देन है। हमने जब मुनस्यारी में ऑल इंडिया ट्रेल बैकिंग कराया था, 15 लाख की धनराशि मैंने खुद इस मुनस्यारी को दी थी, पन विकास निगम के चेयरमैन के रूप में। हमारा मकसद था मुनस्यारी महोत्सव से मुनस्यारी का जो हमारे यहाँ के उत्पाद है, यहाँ के जो हस्तकला है, उसके जो है महिला समूह के द्वारा वहां पर उस महोत्सव में दुकानें लगा यहाँ की मातृ शक्ति को, यहाँ के लोगों को रोजगार देना। कौन सा अपने घर का पैसा तुमने उस जो है हम कहते थे इस्तेमाल, क्योंकि उस नौकरी के लिए पैर भी हरीश थामी ने की थी। मैं नहीं आता तुम्हारे पास कि मेरे को सहयोग करो, तुम आए थे मेरे पास कि मेरे को यहाँ पे 2 वक्त की रोजगार चाहिए। मैंने तो किसी पार्टी को नहीं दी, मैं चाहता तो अपने रिश्तेदारों को लगा सकता था। मैंने कहा नहीं, कोई बेरोजगार मेरे पास आया, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करूंगा। सबको सावधान होने की जरूरत है ऐसे बिचौलियों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने मुनस्यारी की पेयजल योजना कहा दी, 5 किलोमीटर की पेयजल योजना 2 किलोमीटर में सीमित कर दिया। ऐसे ठेकेदारों से सीमित आपको सावधान होने की जरूरत है। जब से मैं जसस्थान के जेल को ट्रांसफर करने की बात करता, मैं सोचता ये क्यों आ रहे मेरे पास, क्यों खुशामद कर रहे हैं? अब जाके पता चल रहा है अकल बगल रहकर फायदा लेने का काम किया, ऐसे मुनस्यारी नगर को लूटने का काम किया। फिर वही हाल हो जाएगा अगर आज सावधान नहीं रहे। ऐसे बिचौलियों से, ऐसे गुंडे बदमाशों से आपको सावधान होने की जरूरत है। इनको ए से भी कहना नहीं आता,
इनको हमने राजनीति किया, पूरे पहाड़े सिखा दिए। आज वो हमको कहते हैं कि हम 27 में बताएंगे। मैं आज कसम दे रहा हूं मुंशियारी की स्वाभिमानी जनताओं से, मेरे इष्ट मित्रों से, अगर आपके दिल में थोड़ा भी स्नेह और प्यार है तो आप फिर एक बार अपने इस बेटे, अपने सेवक को मनोहर के रूप में विजय बनाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना, क्योंकि आपको जवाब देना है जो किराए के टट्टू को लेके आ रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि हरीश धामी को 27 में बताएंगे। अगर सच्चे आप, अगर मेरे सहयोगी हैं, इस मुंशियारी के विकास चाहते हैं, तो ऐसे कीड़ों को फन उठाने से पहले कुचलने का काम आप करेंगे। यही मैं आप सबसे चाहता हूं। मैं वही हरीश धामी जिसने 2002 में पूरा क्षेत्र गगन सिंह जजवार के साथ था, प्रद्युमन सिंह गढ़वाल का झंडा डंडा उठाने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आज कुछ लोग जिन्होंने इस मुंशियारी की आबोहवा को खराब करने का काम किया, आज वो कहते हैं कि बाहरी, अरे कोई पाकिस्तान से आया क्या या कोई चाइना से आया, सभी इस भारतवर्ष के लाल हैं। नंबर 1 मैदान में लाने का काम, और तमाम मेरी मात शक्तियां भी, तमाम मेरा साथी यहां हैं। कभी जब आपके पति के द्वारा यहां पर प्रयास संस्था चलाई जाती थी, कम से कम 50 नौजवान उसमें 25 से 30 हजार की नौकरी करते थे। आज से 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस संस्था को यहां से बाहर करने का काम किसने किया? ऐसे विचारधारा के लोग, जिन्होंने आज भी इस नगर पंचायत में नारा दिया है, अंदरी और बाहर। आज आप सबको कसम है इस मुंशियारी की, इस मिनके की और आने वाला अपनी पीढ़ी की, अगर आज इस तरह के विचारधारा के लोगों को आप सब ने, हमने मिलकर अगर सबक नहीं सिखाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे नन्हे बच्चे हाथ में दारू की बोतल, हाथ में भांग पकड़ के किसी का गला रेत रहे होंगे, और या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो गाली कर रहे होंगे कि हमारे सुंदर से मुंशियारी, जहां का इतिहास, जहां देश का प्रथम महाचक्र विजेता स्वर्गीय शहीद दीवान सिंह दानो जैसे लोग पैदा हुए, जहां पंडित किशन सिंह नैन सिंह जैसे महान सर्वेयर पैदा हुए, जहां प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रघुनंदन सिंह तोलिया जैसे पैदा हुए, जहां कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, जहां देश का पहला एवरेस्टर जो 7 बार एवरेस्ट चढ़ चुका है, जहां लवराज रीना जैसे पैदा हुए, उस जगह के लोगों को कलंकित करने का काम, बुलाने का काम किसने? ये सब आपको जवाब देना होगा आने वाले समय। अगर आज आप अपने कोई बोलने को तैयार नहीं, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, आज वही स्टार प्रचारक बने हुए हैं इस मुंशियारी में। आप सबको सावधान होने की जरूरत है साथियों। मुंशियारी में ऐसे मतलब प्रस्त लोगों को आईना दिखाने का काम करना, वो आईना दिखाने का काम तब होगा जब मनोज टोलिया इस मुंशियारी का पहला नगर पंचायत अध्यक्ष बने। आज मैं जितने भी लोग सुन रहे, मैं केवल यही नहीं, मैं डिडीहाट से लेके पिथौरागढ़ से लेके धारचूला से लेके उत्तराखंड के उन तमाम भूमिहीनों को कहना चाहता हूं, इस बार आप सब मिलकर कांग्रेस को समर्थन करें। मैं वही हरीश धामी हूं जो 1 नहीं 3 बार उत्तराखंड की सदन में कार्यस्थल के नाम पे हकूक देने की बात करते हो। तो यह उत्तराखंड के जनमानस हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके भाई बंधु देश की सीमा में अगर सैनिक के रूप में सेवा दे रहे हैं या प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, तो घर में रहने वाला वो गुजर, उसकी बहुत धर्मपत्नी, उसकी बेटी, उसकी बीवी, यह भी निःशुल्क सीमा के परहेड़ी के लोग। ऐसे लोगों को अगर साथ नहीं दिया जाएगा तो फिर इस उत्तराखंड का भला नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच से, पिथौरागढ़ की सम्राट जनता से और मेरे धारचूला मुंशियारी के लोग जो पिथौरागढ़ में बैठे हैं, आप सबको आज सत्ता पक्ष या निर्दलियों को छोड़कर बहन अंजू लुंठी को विजय बनाना है। इसी तरह डीडीहाट में भाई गिरीश चुफाल का विजय बनाना है, और धारचूला में हमारी बहन शशि थापा को विजय बनाना है। बल्कि अभी मैं धारचूला में देख रहा था, मेरे को लोग फोन कर रहे थे कि कुछ कट्टरपंथी जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर मुस्लिम भाई रहते हैं, उनके दुकानों में जाकर धमकाने का काम कर रहे हैं।
कि तुम अगर वोट दोगे तो तुम्हारा जो है यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। इसी तरह मुंशियारी में भी जो हमारे कुछ 10-15 परिवार जो है मुस्लिम भाई हैं या बाहर से जो व्यापारी हैं जो उनको धमका रहे हैं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी अगर तुमको धमकाता है या तुम्हें डराने की कोशिश करता है, एक फोन करना या हरीश धामी, फिर वही 1997-98 का हरीश धामी बन के इन लोगों की गर्दन निमोड़ने का काम किया। इस मुंशियारी में अगर रहना है तो गुंडागर्दी नहीं, भाईचारे के साथ रहना होगा, क्योंकि यह स्वाभिमानियों की के प्रस्ताव बनाएंगे। मुंशियारी के हर घर में जिसके पास रास्ता नहीं है उसके घर तक कम से कम 2 व्हीलर जाने का रास्ता बनाने का काम करेंगे। हर घर को लाइट लगाकर उसको रोशनी देने का काम करेंगे। हर घर को पानी देकर पानी पिलाने का काम करेंगे। इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करेंगे, इनकी तरह लोगों का रास्ता रोकने का काम नहीं करेंगे। इनकी मैं आप सबके साथ उपस्थित रहूंगा। केवल एक इस मंच से मेरे युवा साथियों मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, कभी भी अगर आप नशे के कारोबार में रहे तो मैं सहयोग नहीं दे पाऊंगा, नशे के कारोबारियों का साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं मंच से कह रहा हूं। बाकी आप कुछ भी करो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे से मुंशियारी धारचूला के कई नौजवान आज लालच खाकर चरस के मामले में जेल जाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना, 10-20 हजार जब तुमको आवश्यक होगी, अगर आपकी जरूरत होगी तो हम सब मिलकर मदद करें, लेकिन आप ये चरस का काम या नशे का काम न करें, यही मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ। अगर आप मुझे अपना आदर, मैं सभी दूर दराज से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि जो भी जिस गाड़ी से आए थे उस वाहन में बैठ करके, और ड्राइवरों से मेरा विशेष निवेदन है कि आराम से उनको घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक सूचना देना चाह रहा हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को एक सूचना है कि इस स्टेशन के बगल में शिवालय